नमस्कार प्रिय साथियों, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान में। प्रिय साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात कर रहेंगे मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न की। और इन लग्नों में हम चर्चा करने जा रहे हैं राजयोग के बारे में। साथियों, कब इन लग्नों में राजयोग घटित होता है, वे ग्रहों की, नक्षत्रों की कौन सी ऐसी पोजीशन होती हैं जहां पर बैठ करके वे व्यक्ति को राजयोग प्रदान करते हैं, और जन्म पत्रिका में कब वह समय आता है जो व्यक्ति राजयोग को भोगता है, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। और कुछ चर्चा हमारी इस पर भी रहेगी कि कब इन लग्नों में खराब समय आता है। साथियों, देर न करते हुए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। और एक जरूरी सूचना है, यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथियों, शुरुआत करते हैं हम मेष लग्न से। उदाहरण के तौर पर मैंने एक खाली लग्न पत्रिका आपके सामने बना रखी है। ये मेष लग्न की लग्न पत्रिका है। क्यों? क्योंकि लग्न में कौन सी राशि उदित हुई है? एक नंबर की, यानी कि मेष राशि उदित है, इसलिए ये मेष लग्न की जन्म पत्रिका बन गई। साथियों, पहले जान लेते हैं कि मेष लग्न में शुभ ग्रह कौन से होते हैं। तो साथियों, मेष लग्न क्योंकि मंगल की लग्न है, इसलिए मंगल स्वयं इस लग्नेश बनते हैं, तो अत्यंत शुभ ग्रह बनते हैं मेष लग्न वालों के लिए। इसके बाद सूर्य, जो कि पंचमेश होते हैं, ये भी मेष लग्न वालों के लिए राजयोग कारक स्थितियां उत्पन्न करते हैं यदि कुंडली में अच्छे भाव में बैठे हों। ये अभी चर्चा इस पर मैं बाद में आता हूं कि भाव कौन कौन से होंगे। इसके बाद में चंद्रमा, मेष लग्न की कुंडली में चंद्रमा भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स करते हैं, और मेष लग्न की कुंडली में गुरु के भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। कहने का मतलब है, ये चार ग्रह जो होते हैं मेष लग्न में, सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु, इनकी महादशाएं, अंतरदशाएं मेष लग्न वालों के लिए राजयोग कारक सिद्ध होती हैं। अब मैं आपको कुछ स्पष्टीकरण दे दूं। यहाँ पर राजयोग से तात्पर्य है कि व्यक्ति के जीवन में एक अच्छा समय आना शुरू हो जाता है। व्यक्ति जिस किसी क्षेत्र में अपना हाथ आजमाता है, उसको सफलताएं प्राप्त होती हैं, उसको धन, वैभव, ऐश्वर्य मिलना शुरू हो जाता है जीवन में, और ऐसा व्यक्ति एक एक करके सफलताओं की सीढ़ी को चढ़ता चला जाता है। राजयोग से तात्पर्य यहाँ पर ये है। मूल मतलब है कि व्यक्ति को धन से संबंधित अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, मान प्रतिष्ठा से संबंधित उसको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, मैनिफेस्टेशन यानी कि आपकी इच्छा पूर्ति, इससे संबंधित आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप अपने मन में कोई कामना किए हुए हैं, कोई इच्छा किए हुए हैं, जो कि आपकी बहुत समय से पूरी नहीं हो पा रही है, ये चार ग्रहों की जब भी महादशा आपके ऊपर लगेगी, आपकी वे इच्छाएं अवश्य पूरी होंगी। अब इसमें दूसरी कंडीशन सुन लीजिए कि दूसरी कंडीशन क्या बनती है। अच्छा, इसको ऑटोमेटिकली आप पूरे 12 लग्नों पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो मैं अभी कंडीशन बताता हूँ, ये ग्रह बता दिए, ये तो शुभ हो गए। अब इन ग्रहों में से जो भी ग्रह हैं, ये चार ग्रह हैं, ये 6, 8 और 12 में नहीं जाने चाहिए। ये इसका पहला सिद्धांत है। राजयोग को नापने का, मापने का ये पहला सिद्धांत है कि जितने भी शुभ ग्रह हैं, ये 6, 8 और 12 में बैठने नहीं चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, इनमें ये अंश बल से कमजोर ना हो। कहने का मतलब है 0 अंश के ना हो, 28 अंश के ना हो, 29 अंश के ना हो, ये 3 अंशों पर ना हो, क्योंकि यहाँ पर आकर के ग्रह अपनी ताकत को खो देता है, शुभत्व को खो देता है, मतलब शुभ परिणाम देने में सक्षम नहीं हो पाता यदि वह ग्रह 0 डिग्री का हो जाए, 28 डिग्री का हो जाए, 29 डिग्री का हो जाए। तो पहली कंडीशन मैंने क्या बताई, 6, 8 और 12 में ना हो, 0 डिग्री, 28 डिग्री, 29 डिग्री में ना हो। और तीसरी चीज, इनमें से कोई भी ग्रह जो है वो राहु के संपर्क में ना हो। कहने का मतलब है संपर्क कैसे होगा, युति करके ना बैठा हो। पहली कंडीशन, राहु के साथ में इनमें से कोई भी ग्रह युति करके ना बैठा हो, दृष्टि संबंध में ना आ जाए। जैसे मान लीजिए, उदाहरण ये है कि इनका अच्छा, जैसे मान लीजिए मेष लग्न वालों को सूर्य की महादशा लग गई,
उदाहरण के तौर पर। और सूर्य जो है इनके बढ़िया तरीके से मान लीजिए लग्न में ही ये मान लीजिए दशम भाव में विराजमान हो गए, या पंचम भाव में कह देते हैं विराजमान हो गए, सूर्य यहाँ पर विराजमान हो गए, ठीक है, अच्छी स्थिति है, अपने ही भाव पर है, पंचमेश होते हैं, बहुत अच्छी कंडीशन है। लेकिन अब यहाँ से सूर्य के ऊपर जैसे मान लीजिए राहु यहाँ पर बैठ करके इनको ना देख रहे हो, यहाँ पर बैठ करके ना देख रहे हो राहु, ठीक है, और राहु जो है लग्न में बैठ करके सूर्य पर दृष्टि ना डाल रहे हो, ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। राहु की दृष्टि में सूर्य नहीं आने चाहिए। तो और आप देखेंगे और सूर्य 0 डिग्री के ना हो, 28-29 डिग्री के ना हो, और 6-8-12 में ना बैठे हों, और ये इनकी महादशा आ जाए तो आप देखेंगे निश्चित तौर पर राजयोग घटित होते हुए देखा जाएगा। मतलब इन व्यक्तियों को मान सम्मान प्रतिष्ठा, इवन अगर ये एक अपनी ऐसी उम्र पे हैं जहाँ पर ये पढ़ाई कर रहे हैं तो इनको सरकारी नौकरी लगने के पूरे पूरे चांस इनको रहेंगे यदि ये प्रयास करें तो। इसी प्रकार से ये तीनों ग्रह के ऊपर यही सिद्धांत लागू होता है। चंद्रमा की महादशा चल जाए, परंतु ये चंद्रमा जो है राहु के चपेट में ना आए। चपेट में मैंने आपको समझा दिया कि राहु की दृष्टि या राहु के साथ युति करके ना बैठे हों। मंगल के ऊपर राहु की दृष्टि या फिर राहु के साथ युति करके मंगल ना बैठें, या गुरु के साथ में तो खैर राहु का मैंने एक इस पर तो विशेष 2-3 एपिसोड बनाए हैं कि गुरु और राहु की युति दृष्टि संबंध बहुत खराब रिजल्ट देने वाले होते हैं। भले ही आपके गुरु जो हैं वो राजयोग कारक क्यों ना बने रहें, परंतु यदि राहु के चपेट में आ गए, राहु के साथ युति करके बैठ गए, दृष्टि संबंध बना करके बैठ गए, इनके सिर्फ खराब परिणाम ही आपको देखने को मिलेंगे, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे। आप देखेंगे जब भी गुरु कि आपको महादशा लगेगी वो जीवन का सबसे बुरा समय होगा यदि आपको गुरु के साथ में राहु युति करके बैठे हुए हैं और आपको ये महादशा लग गई। तो ये सिद्धांत थे, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ क्योंकि अन्य कुंडलियों पर भी जो है वही सेम सिद्धांत लागू होने वाला है। क्या मैंने बताया था, ये ग्रह इन चारों में से मेष लग्न वालों के लिए ये चारों ग्रह जो हैं 6, 8 और 12 में नहीं जाने चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन 0 डिग्री के नहीं होने चाहिए, 28 डिग्री 29 डिग्री के नहीं होने चाहिए, और तीसरी चीज ये राहु के संबंध, इनसे किसी प्रकार का राहु का संबंध ना बने। जैसे मान लीजिए चंद्रमा से बन जाए, लेकिन अगर दशा सूर्य की चल रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा मेन मतलब है कि जिसकी महादशा चल रही हो, जिस ग्रह की भी इनमें से महादशा चल रही हो, वो राहु के साथ में युति के साथ में ना बैठा हो या फिर उनसे संबंध उनकी दृष्टि में ना आ जाए। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी, आप देखेंगे एक प्रचंड राजयोग निश्चित रूप से घटित होते हुए इनके जीवन में देखा जाएगा। ये फर्श से अर्श पर पहुंचने का सफर जरूर तय करेंगे। अच्छा, शुभ ग्रह की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं अशुभ ग्रहों की। तो मेष लग्न में ज्यादातर मामलों में अनटिल अनलेस विपरीत राजयोग की परिस्थिति यदि निर्माण नहीं होती है तो इन ग्रहों की जो महादशाएं हैं ये इनको खराब रिजल्ट देती हैं। जैसे कि मान लीजिए इनको बुध की महादशा लगती है तो इनके लिए बहुत खराब रिजल्ट लेकर के आती है। अब बुध अगर विपरीत राजयोग की परिस्थिति में बैठे हुए हैं, लग्नेश बलवान है, लग्न बलवान है, तो फिर इनका ये सर्वोत्तम समय भी हो सकता है बुध की महादशा, वरना 90% केसों में ये इनकी खराब ही स्थिति रहती है। शुक्र जो इनके प्रबल मारक होते हैं, शुक्र की महादशा इनको कभी भी फलती नहीं है, परेशान करने वाली होती है। सबसे ज़्यादा मेष लग्न वालों को यदि कोई ग्रह परेशान करता है तो आप लिख करके ले लीजिए, ये राहु। मेष लग्न वालों का ये सबसे बड़ा शत्रु है। आप देखेंगे कि मेष लग्न वालों पे यदि राहु की महादशा चलती है इनके जीवन की लंका लग जाती है, ठीक है। इसके बाद में शनि और केतु, ये 5 ग्रह ऐसे होते हैं जिनकी यदि इन पर महादशा चलती है तो इनको पीड़ा का अनुभव होता है और ये समय इनका बहुत अच्छा नहीं जाता। साथियों, अब बात करते हैं हमारी अगली लग्न पत्रिका को, जो कि है वृषभ लग्न की। तो साथियों, अब हम चर्चा करेंगे वृषभ लग्न की। तो वृषभ लग्न में जो शुभ ग्रह होते हैं, जो अच्छे परिणाम देते हैं, वे होते हैं स्वयं शुक्र जो कि लग्नेश होते हैं, सूर्य जो कि चतुर्थेश होते हैं, शनि जो कि नवमेश और दशमेश, यानी कि इनको 2 राशियां हैं नवम भाव की, दशम भाव की, एक तरीके से केंद्र त्रिकोण के स्वामी बनते हैं। और जो भी ग्रह केंद्र त्रिकोण का स्वामी बनता है बहुत अच्छे रिजल्ट प्रदान करता है, योग कारक ग्रह की श्रेणी में आता है। इसके बाद में बुध जो कि पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट करते हुए देखे जाते हैं।
तो साथियों, जब भी इन वृषभ लग्न वालों को इन ग्रहों में से कोई भी महादशा अंतरदशा चलेगी तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देते हुए देखे जाते हैं। व्यक्ति को जो है धन संपन्न बनाते हैं, मान प्रतिष्ठा दिलाने वाले बन जाते हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हुए देखे जाते हैं। बस इनकी वही कंडीशन जो मैंने मेष लग्न में बताई थी, 6, 8 और 12 में प्लेस्ड ना हो। इसके बाद 0 डिग्री, 28 डिग्री, 29 डिग्री के ना हो। और तीसरी चीज, ये इन पर जो है वो राहु की दृष्टि, हालांकि वृषभ लग्न में जो है वो राहु एक तरीके से लग्नेश के मित्र होते हैं, अच्छे परिणाम देते हैं, परंतु क्रूर ग्रहों की श्रेणी में आते हैं, पापी ग्रहों की श्रेणी में आते हैं, इसलिए अपना कुछ इफेक्ट नेगेटिव तो देंगे। वो चाहे कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि में बैठे हो, राहु की महादशा 95% केसों में, मतलब चाहे कोई भी लग्न हो आपकी, वे अच्छे रिजल्ट देते हुए नहीं देखे जाते राहु। तो इन 4 ग्रहों की दशा अच्छी जाती है, बस ये 0 डिग्री के ना हो, 28-29 के ना हो, 6, 8, 12 में ना हो और राहु के साथ युति करके ना बैठे हों। राहु के साथ यदि ये युति करेंगे, देखिए शुक्र के साथ अगर ये युति करके बैठेंगे, आपके कैरेक्टर को खराब करके रख देंगे, आपके मान सम्मान की अपने आप धज्जियां उड़ जाएंगी। सूर्य के साथ बैठेंगे, ग्रहण लगा देंगे, आपके पिता को जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ जाएगा। शनि के साथ बैठेंगे तो ये शनि के प्रभावों में वृद्धि कर देंगे। अब पता चला कि शनि के साथ बैठ गए, शनि 6, 8, 12 में बैठ गए, बहुत दिक्कत पैदा हो जाएगी। बुध के साथ में बैठ गए, जड़ योग बना देंगे, आपकी जो है वो कई मामलों में जो है आपका दिमाग ही काम नहीं किया करेगा, यदि आप निर्णय सही नहीं ले पाएंगे। यदि ये बुध के साथ में बैठते हैं तो इनके अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अब यदि वृषभ लग्न में इन ग्रहों की महादशा लग जाए तो ये प्रबल मारक ग्रह बनते हैं। जैसे मंगल यहाँ पर सप्तमेश होते हैं, व्ययेश होते हैं, इनकी महादशा बिल्कुल भी अच्छी नहीं जाती। चोट चपेट एक्सीडेंट्स वगैरह जो हैं इनके कॉमन आम बात हो जाती है। इनको धन की हानि होना, ये सारी चीजें इनको देखने को मिलेंगी। इसमें जब इनको चंद्रमा की महादशा लगेगी, इनको टेंशन पे टेंशन, परेशानियां यहाँ पर चंद्रमा देते हैं। गुरु यहाँ पर अष्टमेश हो जाते हैं, तो यदि ये छात्र जीवन जी रहे हैं तो इनकी शिक्षा में इतनी बाधाएं आएंगी कि ये शिक्षा कभी भी पूरी कर नहीं पाते, या करेंगे तो बहुत मुश्किल से कर पाएंगे अपनी शिक्षा को पूरी। और जीवन में इनके कई तरीके के बदलाव, आकस्मिक बदलाव इनको देखने को मिलेंगे जब भी इनको गुरु की महादशा चलेगी। और राहु केतु की महादशा जो है वो भी इनको बहुत अच्छी नहीं जाती। बस ये है कि मेष लग्न के मुकाबले कुछ ठीक जाएगी क्योंकि लग्नेश के ये मित्र हैं, परंतु बिल्कुल रियायत कर दें ऐसा कुछ नहीं है। 1 से लेके 12, मेष से लेकर के मीन लग्न तक राहु कहीं पर भी हो, कोई लग्न हो, अपनी महादशा अंतरदशा में परेशान ही करते हैं। अब बात करेंगे हम अपनी अगली लग्न जो कि है मिथुन लग्न की। साथियों, अब बात करेंगे मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न क्यों? क्योंकि यदि लग्न आपकी 3 नंबर से शुरुआत हो रही है तो ये मिथुन लग्न है। मिथुन लग्न में ये ग्रह शुक्र, शनि, बुध, राहु और गुरु, ये 5 ग्रह जो हैं वो अच्छे परिणाम देते हुए देखे जाते हैं। लग्नेश के मित्र होते हैं और अच्छे परिणाम इनमें मिलते हैं। जब भी इन ग्रहों की महादशाएं अंतरदशाएं लगेंगी, वही कंडीशन जो है 6, 8, 12 में ना विराजमान हो, 0 डिग्री के ना बैठे हों, तो इस तरीके के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। धन्य धान्य से परिपूर्ण करेंगे, आपको वैभव दिलाने का कार्य करेंगे और आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। परंतु यदि इन 3 ग्रहों की दशा मिथुन लग्न में लगती है तो ये काफी परेशान करते। आप देखेंगे मंगल जो है, मंगल इसमें जो है वो प्रबल मारक होते हैं मिथुन लग्न वालों के लिए। मंगल की महादशा जब भी इनको लगती है तो इनको जो है वो बहुत ही जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो मंगल इनको ऋण के कुचक्र में फंसा देते हैं मिथुन लग्न वालों को। यदि मंगल की महादशा लग गई, चोट चपेट एक्सीडेंट्स जो हैं, इनके आकस्मिक घटनाएं जीवन में इनके होने का बहुत बड़ा रिस्क रहता है जब भी इनको मंगल की महादशा लगती है। चंद्रमा जो कि इनके धनेश होते हैं, चंद्रमा जो कि इनके धनेश होते हैं, परंतु साथ ही मार्केश भी हैं ये, तो चंद्रमा की महादशा भी इनको खराब ही जाती है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रदान नहीं करती। इसके बाद में इनको सूर्य की महादशा, ये भी बहुत अच्छी नहीं जाती, ये भी इनको परेशान करने वाली बन जाती है। और इसके बाद में केतु की महादशा, केतु की महादशा भी इनके लिए फलदायी नहीं होती। तो साथियों,
एक बार रिपीट कर लेते हैं, मिथुन लग्न वालों के लिए कौन से ग्रह बढ़िया हैं, किनकी महादशा अच्छी जाएगी, तो शुक्र, शनि, बुध, राहु और गुरु, इनकी महादशाएं अच्छी जाती हैं। ये टाइम पीरियड अच्छा जाता है, बस 6, 8, 12 में प्लेस्ड ना हो, 0 डिग्री 28, 29 डिग्री के नहीं होने चाहिए। और खराब महादशाएं अंतरदशाएं कौन सी जाती हैं, तो मंगल, चंद्रमा, सूर्य और केतु की। तो साथियों अब बात करेंगे हम अपनी अगली लग्न जो है, तो साथियों इसी प्रकार से कर्क लग्न में चंद्रमा की स्वयं की महादशा यदि आ जाती है, राजयोग कारक सिद्ध होती है। शुक्र की महादशा, हालांकि शुक्र यहाँ पर लग्नेश के शत्रु होते हैं, परंतु यहाँ पर उनको डिपार्टमेंट सुख भाव का है, लाभ भाव का है, तो कहीं ना कहीं शुक्र के भी अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। इसके बाद में मंगल इनके प्रबल राजयोग कारक सिद्ध होते हैं, प्रबल राजयोग कारक सिद्ध होते हैं। और यदि मंगल कहीं पंचम भाव में और दशम भाव में विराजमान हो जाए तो रोचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण हो जाता है और व्यक्ति को इसकी मंगल की महादशा में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त होती है। शर्त वही है, 0 डिग्री के ना हो जाएं, 28, 29 डिग्री के ना हो जाएं और 6, 8 व 12 में व्यवस्थित विराजमान ना हो जाएं। इसके बाद में गुरु जो इनके भाग्येश होते हैं, गुरु की महादशा में इनका भाग्योदय अवश्य होता है। और यदि इनका विवाह भी सही समय पर हो जाता है तो इनका जो है भाग्योदय निश्चित होता है। और गुरु की इनको महादशा लग गई है तो इनको जीवन का सर्वोत्तम समय मिलता है। इसके बाद में मिथुन लग्न वालों को यदि इनकी महादशाएं मिल जाएं, जैसे कि शनि की महादशा मिल गई, राहु की महादशा मिल गई, ये इनके जीवन का सबसे खराब पीरियड होता है। आप देखेंगे कर्क लग्न वालों को यदि शनि की महादशा लगी हुई है, आप देखेंगे, उनसे बात करके देखिए। और यदि कर्क लग्न वाले इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर बताएं यदि आपको इन ग्रहों में से किसी की महादशा लगी हुई हो और आपको खराब समय देखना ना पड़ रहा हो, तो ये हमारे लिए भी एक शोध का विषय हो जाएगा। तो आप जो है जरूर बताइएगा। तो साथियों इसी प्रकार से कर्क लग्न में ये ग्रह फल देते हैं। अब इसके बाद में बात करेंगे सिंह लग्न की। यदि साथियों आपकी सिंह लग्न बनती है तो आपको सूर्य की महादशा, शुक्र की महादशा, मंगल की महादशा, गुरु की महादशा और बुध की महादशा, इनमें से कोई भी महादशा यदि प्राप्त होती है तो आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। हालांकि शुक्र यहाँ पर लग्नेश का शत्रु है, परंतु शुक्र के पास जो है वो दशम भाव का स्वामित्व है। इस वजह से शुक्र यहाँ पर बाध्य हो गए अच्छा परिणाम देने के लिए। शुक्र यदि कहीं पर भी केंद्र में बैठ जाएं या फिर दशम भाव में ही बैठ जाएं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है इनकी महादशा में। बाकी का सूर्य स्वयं लग्नेश है तो इनकी महादशा तो आपके जीवन की सर्वोत्तम महादशा रहती ही है। साथ ही मंगल जो कि आपके चतुर्थेश यानी कि सुखेश होते हैं, नवमेश होते हैं और केंद्र और त्रिकोण के स्वामी बनते हैं, इसलिए मंगल जो है यहाँ पर प्रबल राजयोग कारक ग्रह सिद्ध होते हैं। यदि इनकी महादशा लगती है तो व्यक्ति को फर्श से अर्श पर ले जाने का सफर ये तय जरूर करवा देते हैं। बस 0 डिग्री 28, 29 के ना हो, 6, 8, 12 में व्यवस्थित ना हो गए हों। और सिंह लग्न में ये 4 ग्रह, और 4 ग्रहों में भी एक मैं आपको अपवाद बता देता हूं, एक्सेप्शन बता देता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी सिंह लग्न है, अब इसमें आपके शनि क्या बन गए, मारक ग्रह, क्योंकि रोगेश भी हो गए, सप्तमेश भी हो गए। तो शनि जब भी इस कुंडली में अपनी उच्चतम राशि में बैठेंगे जाकर के, तो आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि शनि यहाँ पर सप्तमेश होकर के पराक्रम भाव में जाकर के विराजमान हो गए, तो आपके ये यहाँ पर पराक्रम में वृद्धि करेंगे। आपको देखेंगे आप अपने कार्य क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रदर्शन करेंगे। आपको कैरियर में जो है एकदम से बूम, एकदम से उछाल देखने को मिलेगा। परंतु यहाँ पर जब भी शनि विराजमान होंगे, आपके प्रेम संबंधों में आकर के ये आपको धोखा अवश्य देंगे, धोखा अवश्य दिलाएंगे और प्रेम संबंधों को लेकर के आपको हमेशा चिंता बनी रहेगी। बाकी का और शनि कहीं पर भी बैठेंगे तो दिक्कत खड़ी करेंगे, परंतु यदि तृतीय भाव में आकर के बैठे हुए हैं और इनकी महादशा आ जाती है तो आपको ये बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। बाकी का राहु आपको कहीं पर भी बैठे, ये आपके उस भाव की हानि ही करने वाले हैं। कहीं पर भी आपको फायदा दिलाते हुए राहु यहाँ पर सिंह लग्न में नहीं देखे जाएंगे।
और इस पर, और इसके बाद में केतु भी कहीं पर भी बैठे हैं, इनकी महादशा आपके लिए अच्छी नहीं रहने वाली। चंद्रमा की महादशा, जो कि चंद्रमा व्ययेश होते हैं, इस भाव के स्वामी बनते हैं, जहां पर भी बैठेंगे आपको खराब रिजल्ट ही प्रदान करेंगे। तो साथियों, ये हो गई बात सिंह लग्न की। अब बात करेंगे कन्या लग्न की। साथियों, इसी प्रकार से कन्या लग्न में बुध की महादशा जो स्वयं लग्नेश होते हैं, शुक्र की महादशा जो कि नवमेश और द्वितीयेश होते हैं, शनि की महादशा जो पंचमेश होते हैं, राहु की महादशा जो कि लग्नेश का मित्र है, और केतु की महादशा, गुरु की महादशा इनके लिए बेनिफिशियल रहती है, इनको अच्छे रिजल्ट्स प्रदान करती है। राहु यहाँ पर लग्न में आकर के उच्च के हो जाते हैं, दशम भाव में आकर के भी उच्च के ही कहलाते हैं। इस प्रकार से राहु जो है बहुत अच्छे परिणाम देते हुए यहाँ पर देखे जाते हैं। कन्या लग्न वालों को राहु के बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं, ये मैंने प्रैक्टिकली भी देखा है। इन 6 ग्रहों की महादशा इनके लिए, इसमें से गुरु जो है एक तरीके से मार्केश भी हैं क्योंकि सप्तम के स्वामी हैं, परंतु यहाँ पर सुखेश भी हैं, चतुर्थेश भी हैं, इस वजह से इनके रिजल्ट भी ठीक ठाक देखने को अच्छे प्राप्त होते हैं, परंतु इनकी महादशाएं इनके लिए अच्छी रहती हैं। इसके बाद में कन्या लग्न में सूर्य की महादशा, मंगल, इसमें मंगल जो है प्रबल मारक हैं, अष्टमेश होते हैं, तृतीयेश होते हैं, इस वजह से मंगल की महादशा इनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं जाती। ये चाहे कितने भी शिखर पर हों, परंतु मंगल की महादशा जैसे ही इनको लगेगी, ये आकर के औंधे मुंह जमीन पर जरूर गिरेंगे। कहने का मतलब है, ये अपनी जितनी भी उपलब्धि इन्होंने जीवन में प्राप्त की है, मंगल की महादशा लगते ही वो इनसे सब छिन जाती है। इसके बाद में साथियों बात करेंगे चंद्रमा की महादशा। चंद्रमा की महादशा भी इनको बहुत अच्छी नहीं जाती, पीड़ा अवश्य देती है इनको चंद्रमा की महादशा। तो इस प्रकार से कन्या लग्न में ग्रहों के फल देखने को मिलते हैं। ये 6 ग्रह ठीक ठाक परिणाम देते हैं, जिसमें कि सबसे अच्छे परिणाम यदि देखने को मिलेंगे तो आपको लग्नेश, बुध के, शुक्र के और शनि के, आपको इन तीनों के परिणाम बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर पोजीशन पर भी डिपेंड करते हैं, राहु केतु गुरु की पोजीशन डिपेंड करती है कि ये कहाँ पर व्यवस्थित हैं, परंतु एक तरीके से देखा जाए तो इनके रिजल्ट भी ठीक ठाक मिलते हैं, ज्यादा परेशान नहीं करते। परंतु कन्या लग्न में ये ग्रहों की महादशाएं इनको परेशान करने वाली बन जाती हैं। साथियों, अब बात करेंगे अपनी अगली लग्न जो कि है तुला लग्न। साथियों, तुला लग्न वालों के लिए शुक्र की महादशा बहुत अच्छी जाती है, बुध क्योंकि भाग्येश होते हैं, बहुत अच्छी महादशा इनकी जाती है, शनि जो कि चतुर्थेश और पंचमेश होते हैं, अति राजयोग कारक ग्रह सिद्ध होते हैं और इनकी महादशा इनके लिए प्रबल राजयोग लेकर के आती है। चंद्रमा, सूर्य, इनकी महादशाएं भी तुला लग्न में ठीक ठाक जाती हैं, जिनको कहा जाए ना बहुत अच्छी हैं ना बहुत ज़्यादा खराब, क्योंकि इसमें 2 फैक्टरों को ध्यान देना पड़ता है। 2 फैक्टर क्या हैं? एक तो लग्नेश का यदि मित्र है और अच्छे भाव का स्वामी है तो आप कहेंगे कि 100% जो है ये महादशा अच्छी जाएगी, परंतु यदि कोई ग्रह लग्नेश का शत्रु होता है तो फिर वो चाहे उसको डिपार्टमेंट कितना भी अच्छा हो, उसके रिजल्ट सम ही रहते हैं, ना बहुत बुरे होते हैं ना बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर इन 3 ग्रहों की महादशाएं बहुत अच्छी जाएंगी। चंद्रमा सूर्य की महादशा जो है इनको ठीक ठाक जाएगी, बहुत अच्छी नहीं जाएगी, बहुत खराब भी नहीं जाएगी। इसके बाद में तुला लग्न वालों को सबसे खराब जो महादशा जाती है वो जाती है गुरु की और मंगल की। इन दोनों की महादशा लगते ही इनके जीवन का ना खराब पीरियड शुरू हो जाता है, ये अर्श से फर्श पे आगे पड़ते हैं। इनको ये महादशाएं लगते ही जीवन में हानि होना शुरू, निश्चित स्वाभाविक बात है, निश्चित तौर पर इनको धन की हानि, मान प्रतिष्ठा की हानि इनको अवश्य होती है। इसके बाद में राहु और केतु क्योंकि छाया ग्रह हैं, और छाया ग्रह होने के बाद में यदि इनकी पोजीशन ठीक है फिर तो बात एक अलग है, परंतु यह जरा सी भी इनकी पोजीशन बिगड़ी हुई है तो ये खराब रिजल्ट ही देते हैं, चाहे वो वृषभ लग्न हो चाहे वो मिथुन लग्न हो। मिथुन लग्न में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे और चौथे भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। मतलब अगर मिथुन राशि में हो या कन्या राशि में हो तो अच्छे रिजल्ट देते हैं, मिथुन लग्न में और कन्या लग्न में, ठीक है। इसके बाद में वृषभ लग्न में ठीक ठाक परिणाम देते हैं, तुला लग्न में भी ठीक ठाक परिणाम देते हैं यदि इनकी पोजीशन ठीक है, वरना ये क्रूर ग्रहों की श्रेणी में है। मैं तो बस आपसे एक ही बात कहूंगा, राहु और केतु
इनकी महादशाएं 95% जो है, मैं आपको बता रहा हूँ, ओवरऑल डाटा के प्रेडिक्शन से बता रहा हूँ, 95% इनकी महादशाएं खराब ही जाती हैं, चाहे कोई भी लग्न हो, कहीं पर भी बैठे हों। 5% जो अपवाद है वो ये है कि यदि ये मिथुन लग्न है आपकी, वृषभ लग्न है आपकी, ठीक है, और आपकी तुला लग्न बन गई, कन्या लग्न बन गई, मकर लग्न बन गई और कुंभ लग्न बन गई, ये 6 लग्नें बन गई, उसमें उनकी अच्छी पोजीशन पे, अच्छी राशि पे बैठे हो तो अच्छे रिजल्ट देंगे, वरना यहाँ पर भी खराब रिजल्ट ही देते हैं। इसीलिए मैंने 95% कहा कि इनके रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते, ठीक है। इसके बाद में तुला लग्न में गुरु, मंगल, राहु, केतु ये खराब रिजल्ट करेंगे, और ये 3 ग्रह अच्छे रिजल्ट करते हैं, शुक्र, बुध और शनि, चंद्रमा, सूर्य के सम रिजल्ट देखने को मिलते हैं। साथियों, अब हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न की। साथियों, अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न की, जिसके स्वामी बनते हैं मंगल। तो वृश्चिक लग्न में मंगल की महादशा, अंतर्दशा बहुत अच्छी और राजयोग कारक इनके लिए सिद्ध होती है। इसके बाद में गुरु जो इनके धनेश बनते हैं और पंचमेश बनते हैं, बहुत अच्छी इनकी महादशा जाती है। सूर्य जो इनके कर्मेश बनते हैं, बहुत अच्छी महादशा जाती है। और चंद्रमा जो इनके भाग्येश बनते हैं, बहुत अच्छी इनको महादशा इनकी जाती है। तो कहने का मतलब है, इन 4 ग्रहों की महादशा इनको अच्छी जाती है, शुभ फलदायी होती है। बस ये वही वाली बात है, 6, 8, 12 में ना हो, 0 डिग्री, 28 डिग्री, 29 डिग्री के ना हो। इसके बाद में वृश्चिक लग्न वालों को शनि की महादशा, शनि की पोजीशन कुछ स्पेसिफिक यदि पोजीशन बन जाती है फिर ठीक रहती है, वरना शनि की जो स्थिति है वो भी खराब ही होती है। शनि अगर यहाँ पर तृतीय भाव में विराजमान हो जाए तो अच्छे परिणाम इनको मिल सकते हैं, अच्छे परिणाम मिल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में शनि यदि इनके एकादश भाव में विराजमान हो जाए तो भी यहाँ पर अच्छे रिजल्ट शनि के केस में मिल जाते हैं, बाकी का कहीं पर भी बैठेंगे दिक्कत ही देते हैं। शुक्र इनके प्रबल मारक ग्रह होते हैं, और शुक्र की महादशा इनके जीवन की सबसे खराब महादशाओं में से जाती है, अनटिल अनलेस विपरीत राजयोग की परिस्थिति पैदा ना हो जाए। जैसे कि शुक्र सप्तम के स्वामी बन जाए, शुक्र जो है द्वादश के स्वामी हो करके 6वें 8वें में बैठ जाएं। शुक्र जो है द्वादश के स्वामी है, 7 नंबर की तुला राशि यहाँ पड़ी है, इस भाव के स्वामी होकर के ये 6वें या 8वें में या अपने ही भाव में बैठ जाते हैं, तो फिर ये इनको शुक्र की महादशा जीवन की सर्वोत्तम महादशाओं में से एक होती है। और यदि शुक्र सप्तम भाव में ही विराजमान हो गए तो इनको अत्यंत श्रेष्ठ पत्नी की प्राप्ति होती है, बहुत ही सुंदर पत्नी इनको मिलती है, खूबसूरत जीवन साथी इनका होता है। साथ ही इनका विवाह के बाद में भाग्योदय अवश्य होता है। और एक चीज और आप देखेंगे, यदि वृश्चिक लग्न वालों के शुक्र सप्तम भाव में विराजमान है तो यदि ये अपनी पत्नी या पति के साथ में ज्वाइंट वेंचर में कोई कार्य करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो इनको रातों रात रॉकेट की स्पीड से सफलता प्राप्त होती है। अथवा शुक्र कहीं और पर बैठ जाएंगे तो इनका बेड़ा गर्क कर देंगे। इसके बाद में बुध की महादशा जो है इनको बहुत पीड़ादायी और कष्टदायी साबित होती है, इनको बुध की महादशा। इसके बाद में राहु और केतु भी इनको अत्यंत पीड़ित करते हैं। यदि इनको राहु और केतु की महादशा लगी हुई है, वृश्चिक लग्न वालों को परेशान करके रख देते हैं राहु और केतु। मैंने क्या अपवाद बताया है इसमें, शनि यदि तृतीय भाव और एकादश भाव में विराजमान हो जाए, शुक्र सप्तमेश होकर सप्तम भाव में या तो विराजमान हो जाए या फिर 6, 8, 12 में शुक्र विराजमान हो जाए, तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देते हुए देखे जाते हैं। बाकी का बुध कहीं पर भी बैठेंगे हानि ही करेंगे, राहु और केतु ये भी जहाँ पर बैठेंगे हानि ही करेंगे। हालांकि यहाँ पर बुध जो है यदि अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तो परिणाम अच्छे दे देते हैं, क्योंकि अष्टम का स्वामी अष्टम में ही बैठ गया तो ठीक ठाक मिल जाएंगे। या फिर बुध जो है अष्टम के स्वामी होकर के 6वें में बैठ जाए या 12वें में बैठ जाए। परंतु ये विपरीत राजयोग की जो परिस्थिति होती है, इसमें एक पैमाना नापने का होता है। लग्न और लग्नेश दोनों बलवान होने चाहिए, तभी विपरीत राजयोग घटित होता है। वरना आपके लग्नेश 0 अंश पर 1 अंश पर बैठे हुए हैं, लग्न आपकी 0-2 अंश पर है, तो फिर ये विपरीत राजयोग की जो फॉर्मूला होता है ये अप्लाई नहीं होता है। इसमें लग्नेश और लग्न का बलवान होना बहुत जरूरी है, तब 6, 8, 12 के स्वामी 6, 8, 12 में बैठेंगे तब विपरीत राजयोग घटित होगा।
तो इस प्रकार से वृश्चिक लग्न में फल देखने को मिलते हैं। साथियों, अब बात कर लेते हैं अपनी अगली लग्न जो है धनु लग्न। साथियों, बात यदि की जाए धनु लग्न की, लग्न पत्रिका की, तो धनु लग्न में स्वयं गुरु की महादशा, इसके बाद में बुध जो कि इनके कर्मेश बनते हैं, सप्तमेश बनते हैं, बुध की महादशा भी इनकी अच्छी जाती है। सूर्य की महादशा इनको अत्यंत श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करती है, क्योंकि सूर्य इनके भाग्योदय का कारण बनते हैं, भाग्योदय के कारक भी हैं सूर्य। ठीक है। इसके बाद में मंगल की महादशा भी इनके लिए राजयोग कारक सिद्ध होती है, क्योंकि मंगल इनके पंचमेश होते हैं और अच्छे परिणाम देने वाले बन जाते हैं। तो इस प्रकार से धनु लग्न वालों को इन 4 ग्रहों की महादशा अत्यंत शुभ फलदायी होती है। एवं धनु लग्न में शुक्र जो है वो प्रबल मारक हैं और रोगेश होते हैं। तो शुक्र की महादशा जो है इनके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं जाती। शुक्र जहां पर बैठेंगे वहीं पर हानि कर देंगे इनकी। धनु लग्न वालों के शुक्र जहां पर बैठेंगे उसी भाव से संबंधित आपको खराब परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके बाद में चंद्रमा जो कि इनके अष्टमेश होते हैं, चंद्रमा की महादशा भी इनके लिए खराब ही सिद्ध होती है। इसके बाद में शनि की महादशा जो है वो शनि इनके लिए, क्योंकि गुरु की लग्न है, गुरु जो है वो शनि को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर ले जाते हैं। इस वजह से शनि की महादशा बहुत ज़्यादा खराब तो नहीं रहती, परंतु हाँ कुछ मामलों में जो है वो शनि की महादशा इनके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल भरी होती है, संघर्ष भरी होती है, परंतु शनि ज़्यादा हानि नहीं कर पाते। इसके बाद में राहु इनकी प्रबल हानि करते हैं। राहु कहीं पर भी इस लग्न में बैठेंगे तो वो राहु की महादशा कभी भी इनके लिए अच्छी जाने वाली नहीं होती और इनको जो है ऋण के कुचक्र में फंसाने का कार्य वो अपनी महादशा में अवश्य करती है। और केतु की महादशा भी इनको कुछ इसी प्रकार की जाती है। तो इस प्रकार से ये 4 ग्रहों की महादशा इनको अच्छी मिलती है और इन 5 ग्रहों की महादशा इनके लिए खराब साबित होती है। साथियों, अब बात करेंगे अगली लग्न जो है मकर लग्न। साथियों, बात यदि की जाए मकर लग्न की, तो मकर लग्न में लग्नेश होते हैं शनि। तो शनि की महादशा, खुद की महादशा इनको अच्छी फलदायी सिद्ध होती है। इसके बाद में शुक्र की महादशा इनके लिए सर्वोत्तम महादशा साबित होती है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर पंचमेश और दशमेश होते हैं। शुक्र की महादशा इनको जीवन की सर्वोत्तम महादशाओं में से एक होती है। इसी प्रकार से बुध की महादशा जो है इनके भाग्य का उदय करती है और इनको जो है भाग्य का साथ मिलना शुरू होता है बुध की महादशा में। तो बुध की महादशा भी इनके लिए अच्छी जाती है। राहु और केतु ये शनि के ही एजेंट हैं, इसलिए राहु और केतु यहाँ पर बाध्य हैं अच्छे परिणाम देने के लिए। तो इस प्रकार से इन 5 ग्रहों की महादशा जो है वो अच्छी जाती है। और मकर लग्न में गुरु की महादशा, सूर्य की महादशा, चंद्रमा की महादशा और मंगल की महादशा, ये 4 महादशाएं इनको जो है वो अर्श से फर्श पे लाने का कार्य करती हैं। अच्छा, यहाँ पर एक तरीके से मंगल की पोजीशन यदि यहाँ पर ठीक ठाक बन जाती है तो मंगल यहाँ पर ठीक ठाक रिजल्ट दे देते हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पर चतुर्थेश भी हैं और लाभेश भी हैं। इस वजह से मंगल की महादशा कभी कभी अगर मंगल की पोजीशन ठीक है तो अच्छे परिणाम दे देती है। जैसे कि मंगल यहाँ पर अगर चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाए, दशम भाव में विराजमान हो जाए, तो मंगल यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम देते हुए देखे जाते हैं। या फिर लाभ भाव में विराजमान हो जाए तो अच्छे परिणाम देंगे। और इन 3 भावों के अलावा 1, 10 और वो चतुर्थ भाव, लग्न और एकादश भाव, इन तीनों के अलावा यदि कहीं पर भी विराजमान होंगे तो खराब रिजल्ट देते हुए ही देखे जाते हैं। गुरु, सूर्य, चंद्र, इनकी महादशा कहीं पर भी अच्छी नहीं जाती इनकी। साथियों, अब बात करेंगे कुंभ लग्न की। साथियों, बात यदि की जाए कुंभ लग्न की, तो कुंभ लग्न में ये 6 ग्रह अच्छे परिणाम देते हुए देखे जाते हैं। जैसे शनि की महादशा, शुक्र की महादशा, बुध की महादशा, राहु केतु की महादशा और गुरु की महादशा। यदि इनको इन ग्रहों में से किसी एक की महादशा लगती है तो ये अच्छी कही जाती है और इनको इसके लाभ अवश्य प्राप्त होते हैं, बस 6, 8, 12 में विराजमान ना हो, 0, 28, 29 डिग्री के ना हो। इसके बाद में सूर्य, चंद्रमा और मंगल, उसमें भी मंगल की जो महादशा होती है, क्योंकि मंगल यहाँ पर कर्मेश भी होते हैं, दशम के स्वामी भी होते हैं, इसलिए समग्रह बनते हैं। और यदि मंगल यहाँ पर दशम भाव में ही विराजमान हो जाते हैं
यदि मंगल यहाँ पर दशम भाव में विराजमान हो जाते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम देते हुए देखे जाते हैं। व्यक्ति को साहसी बनाते हैं, पराक्रमी बनाते हैं और व्यक्ति को कहीं ना कहीं फोर्सेस में नौकरी मिलने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। इसके बाद में यदि बात की जाए कि सूर्य, चंद्र और मंगल, वो सूर्य और चंद्रमा, क्योंकि सूर्य यहाँ पर बनते हैं सप्तमेश जो कि मारक स्थान है, और चंद्रमा जो कि छठवें हाउस के स्वामी बनते हैं, रोग, रिपु और ऋण के। तो यहाँ पर चंद्रमा और सूर्य की महादशा जो है ये अत्यंत खराब जाती है। जब भी इनको महादशा लगती है ये अत्यंत खराब जाती है। तो साथियों, ये थे कुंभ लग्न के शुभ और अशुभ ग्रह। अब बात करेंगे मीन लग्न के। साथियों, इसी प्रकार से मीन लग्न की यदि बात की जाए तो मीन लग्न में गुरु जो स्वयं लग्नेश होते हैं, चंद्रमा जो कि पंचमेश होते हैं, बुध जो कि इनके सप्तमेश और सुखेश होते हैं, और मंगल जो इनके धनेश और भाग्येश होते हैं, इनकी महादशा इनके लिए शुभ फल प्रदायी होती है। और जब भी इनको इन 4 ग्रहों की महादशा लगती है तो इनको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। बस वही कंडीशन 6, 8, 12 में ये ग्रह ना हो और 0, 28 और 29 डिग्री के ना हो। इसी के साथ में मीन लग्न में जब भी शनि की महादशा चलेगी, शुक्र की महादशा चलेगी, उसमें भी शुक्र जो है इनके प्रबल मारक हैं। क्यों? क्योंकि शुक्र को एक तो अष्टमेश हो गए इनके, ऊपर से अष्टम से अष्टम यानी कि तृतीय भाव के स्वामी भी शुक्र ही बने। तो शुक्र की महादशा इनके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं जाती जब तक कि शुक्र विपरीत राजयोग की परिस्थिति में ना हो। विपरीत राजयोग कैसे बनेगा? तो 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में बैठ जाए। जैसे शुक्र के पास अष्टम भाव की ओनरशिप है, शुक्र अष्टम भाव में बैठ जाए, शुक्र द्वादश भाव में बैठ जाए, शुक्र छठवें भाव में बैठ जाए, तो यहाँ पर विपरीत राजयोग बनेगा। तो ही शुक्र की महादशा इनके लिए अच्छी जाने वाली है, अन्यथा शुक्र की महादशा इनके लिए खराब ही जाती है। इसके बाद में सूर्य की महादशा जो कि इनके लिए रोगेश होते हैं, छठवें भाव के स्वामी होते हैं, इनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं जाती। और राहु और केतु तो इनको पीड़ित करते ही हैं। मीन लग्न और धनु लग्न में राहु केतु अत्यंत पीड़ित करने वाले बन जाते हैं। तो साथियों, इसी प्रकार से शुभ और अशुभ ग्रहों का मीन लग्न वालों के लिए डिवाइड किया है। अब इस प्रकार से आप देखेंगे मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न हमारी कंप्लीट हो गई है। तो आशा करता हूं कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।